सबने कैमरा स्विच ऑन कर दिया। Yes, sir. 32 people are there in the meeting, and let me see how many of you have switched on the camera. टू पीपल आर देयर इन द मीटिंग और कुछ 12-14 लोगों ने कैमरा ऑन। अनिरुद्ध, जो पीछे बैकग्राउंड में थीम लगा रखा है इसको हटाओ और ऐसी जगह बैठो जहां लाइट तुम्हारे चेहरे पे। If you have been sitting in front of the PC, then the light from your screen should have fallen on your face and your face should have been visible. But it's only visible as a shadow. So what's the reason? You don't know? देखो स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। I'll share your video. देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, स्क्रीन शेयर है। अब इसमें मैं कैसे समझूं कि अनिरुद्ध बैठा है कि कोई और बैठा? बताओ अनिरुद्ध। दिख रहा होगा ना किसी की स्क्रीन में कि मुझे इस समय तुम कैसे दिख रहे हो, ये तुम्हें दिख रहा हो। भाई ऐसा कैमरा देख के मैं करूं क्या? भाई रोशनी तेरे चेहरे पे पड़नी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, जिससे कि सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को हमने समझा था। जो ये पोर्शन है आपकी बुक का, इट मस्ट बी देयर विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन। कैसे F इज इक्वल टू KMA आता है और कैसे मोमेंटम के फॉर्मूले से हम F इज इक्वल टू MA डिराइव करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। नाउ वी हैव क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो ठीक है। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, दिस शुड बी देयर इन योर नोटबुक। ये आपके कॉपी में होने चाहिए सॉल्व अलॉन्ग विद द नोट्स जो अभी तक मैंने आपको दिए हुए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है, इसमें से कुछ को डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी पे आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। जैसे वी हैव दिस एग्जाम्पल नंबर 9.1। इट सेज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg, और ये कह रहे हैं कि दिस फोर्स एक्ट्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। 2 सेकेंड के लिए ये फोर्स एक्ट करा एंड इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने कहा कि वेलोसिटी बढ़ गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा और बहुत सिंपल सा है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी सॉल्व्ड। गिवन क्या है? मास है 5 kg,
ये एक्सक्यूज भी की आवश्यकता किसको पड़ी? हाँ शशांक बताओ। बता रहे योर क्वेश्चन, सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे बी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे बी की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरह से ए की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बी की वैल्यू घटती है तो ए की वैल्यू क्या होगा? घटेगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक, अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो वो कैसे लिखा जाएगा? साइन प्रोपोर्शनैलिटी का वही रहता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सपोज ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? वी राइट इट एज 1/b। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझो कि b किसमें है? डिनोमिनेटर में है। जितना ज्यादा b की वैल्यू होगी इस फ्रैक्शन का नेट रिजल्ट उतना कम होगा। शशांक, हाँ, तो मतलब जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे a की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो उल्टा काम हो रहा है ना, इनवर्स काम हो रहा है। इसीलिए इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। बात समझ आई ईश्वर जी? ठीक है, शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? डू आई हैव योर परमिशन? बोल दो परमिशन ग्रांटेड सर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास हमें दे रखा है 5 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है हमारे पास? 3 और 7 उसकी फाइनल। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने कहा जो फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है कितने के लिए? टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमारे पास दी। तो सबसे पहले तो वी नो दैट F इज इक्वल टू LA। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, बट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमारे पास है मान लो, बट एक्सेलरेशन नहीं। तो कैसे होगा? एक्सेलरेशन इज नॉट अवेलेबल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। फॉर्चुनेटली ये किस्मत से हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, तो हम सिंपली इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 माइनस 3 अपॉन 2 विच गिव्स अस 4 अपॉन 2, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या फोर्स निकल जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू F इंटू 8, यानी कितना हो गया? 5 इंटू 2, यानी आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख देते हैं 10 न्यूटन। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, तो अब फोर्स हमें पता लग गया कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग इज 10 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के इन्होंने कहा अगर यही फोर्स टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक एक्ट करता तब क्या होता? तो हमने कहा ठीक है भाई, बता दे रहे हैं। इस केस में क्या करेंगे? एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, ये निकालने के लिए कैसे निकलेगा? अगर F इज इक्वल टू ma है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m। अच्छा नहीं, ये नहीं, सॉरी, कह रहे फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड। ठीक, तो ठीक है,
वो जगह 5 सेकंड के लिए अप्लाई होता है फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो सबसे पहले हमें पता ही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम v इज इक्वल टू u प्लस AT लगा दें, ठीक है, a पता है t पता, निकालना क्या है v, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाज 3 प्लस a इज 2 एंड टाइम इज 5, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 प्लस 3 इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। समझ में आई बात? बुक में जो ये स्टेप है, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा हो तो इन्होंने क्या किया है कि u प्लस AT है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो जहां AT लिखा है वहां पे इन्होंने क्या लिख दिया, इसीलिए f इंटू t अपॉन m। समझ आ गया? यही तो बता रहा, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस AT है। ठीक है, और अगर हम f इज इक्वल टू m a से a की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाती है, f अपॉन m हो जाएगी। ठीक है, तो उसी f अपॉन m को इन्होंने a की जगह लिख दिया कहां पे, v इज इक्वल टू u प्लस AT है। तो अब देखो f इंटू टी अपॉन m लिखा है ना, तो मतलब ये जो f अपॉन m है ये कहां से आ रहा है, ये a की वैल्यू इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो सवाल समझ में आ गया? ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, example number 9.2 asks us which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। तो इसमें करना क्या है, सिंपली हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट कर लेना है दोनों केसेस में। ठीक है, तो पहले केस में मास क्या दिया हुआ है, वी हैव द मास एज 2 and 5। ठीक है, F is equal to m into a, मास बोल रहे हैं 2 kg और फोर्स एक्सेलरेशन बोल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब फोर्स कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन। केस 2 में कितना बोल रहे हैं, फिर वही लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, वैल्यू कितनी है 4 kg या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब 4 इंटू 2 4 kg और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ रहा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन। तो किसमें ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है इसमें। हाँ, हाँ न्यूटन ही लिखा जाएगा, बट मैं पूरी यूनिट इसलिए बता रहा हूँ जिससे याद हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूटन एक्चुअल में न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, तो तुम्हें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, बात समझ में आई? ईशा, अनुराधा, डिड यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन था किया भाई, बर्तन की आवाज है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9.3, motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop
after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. ठीक है, देखते हैं गिवन क्या है. सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. पूछो क्यों? क्योंकि कार को रुकना है. क्वेश्चन में दिया हुआ, ये बात सबको समझ में आ रही है. और मास कितना है टोटल? 1000 kg. ये इतनी वैल्यूज दी हुई है हमारे पास. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी घट रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? Obviously, and if a retardation is happening, this clearly means कि जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा. Are you all getting it? ठीक है. तो सबसे पहले जो हमें करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? ये बताओ, किलोमीटर पर आवर नहीं लेने दें कि मीटर पर सेकंड में चेंज करें? चेंज करना पड़ेगा. फोर्स क्या है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड. बट अच्छा 4 सेकेंड्स ना, हाँ तब चेंज करना पड़ेगा. टाइम नहीं था. टाइम कितना है? 4 सेकेंड. ठीक, तब चेंज करना पड़ेगा. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से 18 इंटू क्या हो गया? 108. ठीक है, 9 2 18, 9 12 108, and 2 into 6 is 12, which gives us the velocity to be 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब क्या करेंगे? v is equal to u plus 80 में हमें फॉर्मूला पुट करना है. तो a की वैल्यू क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी. v क्या है? 0 है. ये क्या है? 30. टाइम क्या है? 4 सेकेंड. राइट, यही वैल्यूज है. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? ठीक है, तो निकालते हैं. क्या आ गया हमारे पास? 30/4, यानी 2 into 2 is 4, 2 into 15 is 30. कितना आ गया? 7.5. बट इसमें -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये दिख रहा सबको? ठीक. अब फाइनली हमें क्या निकालना है? फोर्स which is equal to m is 1000 into -7.5. अब फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके साथ माइनस साइन आ सकता है. तो ये कितना हो जाएगा? 7500 न्यूटन. माइनस रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज द फोर्स वुड बी एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार. बात समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? किसी के मन में कोई सवाल? ठीक है, और मोटर कार की बात हो गई. अगला क्वेश्चन क्या है? A force of 5 Newton gives a mass m1, an acceleration of 10 meter per second square, and mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, देखते हैं. तो मतलब जो टोटल मास हो जाएगा, सबसे पहले तो अलग अलग दोनों का मास निकालना पड़ेगा, तभी तो हम टोटल मास जान पाएंगे. देखें वो कैसे होगा. मोर देन सिंपल. F इज इक्वल टू m इंटू a है. अगर निकालना क्या है? n, क्या हो जाएगा? F अपॉन a.
ठीक है, फोर्स दोनों केसेस में क्या है, 5 न्यूटन ही है। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी 1 में, क्या वैल्यू है? कमांड स्पीकर 10। ठीक है, तो मतलब कितना है, 1/2 kg हो गया। ठीक, एक मास को, और दूसरा मास कितना हो जाएगा, m2। ये अगर A1 था तो अभी क्या हो जाएगा, F/V2। फोर्स कितना है, 5। सेकेंड बॉडी का मास ही तो निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है, 20 ठीक है, 1/4 kg। ठीक है, मतलब 250 ग्राम प्लस आधा किलो कितना हो गया, 750 ग्राम, यानी कितना हो गया, 1/3 kg हुआ। वन बाई 3 kg हुआ कि 3/4 kg हुआ? सर 3/4। ठीक है, 3/4 kg हुआ अगर, ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, नाउ द एक्सेलरेशन वुड बी, कंबाइंड एक्सेलरेशन वुड बी व्हाट, F/m। ठीक है, F वही रहेगा, वेट कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही होगा, यही होगा कि कुछ और होगा? यही होगा कि कुछ और होगा? श्रेया, आजू, स्पीकर। कहाँ चले गए? सर यही होगा। ये सर चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे थे उसमें? हाँ श्रेया, नो सर, ये नहीं होगा? सर यही होगा। यही होगा, तो कितना आंसर आएगा? बुक में क्यों देख रहे हो, आंसर बताओ श्रेया। सर 20/3। हाँ, आएगा कितना? 20/3 तो दिख रहा है, 5 × 4 20 की होगा। सर 6.6666 इक्वल 13। रेकरिंग डेसिमल है तो लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा, 6.67। क्या निकाल रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन। क्या आंसर हो गया, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया सबके? यस सर। Anyone having any problem? किसी को कुछ समस्या, समझाओ इन द क्वेश्चन। तो ये विवेक से पूछिए, हर टाइम देखते रहता है वो लोग की तरह। विवेक, प्रताप, कोई आंसर नहीं। विवेक तुमने वो वाला सीरियल देखा है, महाभारत, पुराना वाला? माइक म्यूट है भाई तुम्हारा। पुराना वाला महाभारत देखा ना, जो दूरदर्शन पे आता, श्री कृष्ण। अच्छा, तो उसमें जो धृतराष्ट्र बनता है कैरेक्टर, वो उसमें कैरेक्टर अंधा है बट वो एक्चुअल में अंधा नहीं होता। तो वो आंख की अपनी जो प्यूपिल होती है पुतली, उसे ऊपर करके अलग अलग तरफ देखता है। सो वाई डू यू आई ऑलवेज फाइंड यू लुकिंग इन सम अदर डायरेक्शन लाइक धृतराष्ट्र ऑफ महाभारत? इसका कारण क्या है? अगल बगल देखते रहते हो विवेक भाई, क्यों? आंसर एक भी बताता है तो सिंपल क्लास में बड़े रहता है उसको। बस तुम क्लास में बने रहते हो, समय बिताते हो। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो क्लास लेके हरि का नाम।
हेडफोन लगा के बैठ जाओ, गाइड एकदम घर वाले पे विवेक बाबा मेरा लड़का दिन भर बैठा रहता है, इतना पढ़ रहा, इसको 10th में कम नंबर भी आएगा तो भी मोटरसाइकिल दिला देगा, या नया मोबाइल अपनी दिवाली की खरीद देगा, बहुत मेहनत कर रहा। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे रील बना के डालेगा और ये BTS का फैन हो जाएगा, उसके बाद यही सब करेगा, मानवता पे कलंक बन जाएगा। अब लॉर्ड और न्यू लगेगी। उसके बाद कोई एक चीज यहाँ पे तो कोई पर्पल फंगस वाले नहीं है ना, BTS वाले। No, sir. हाँ। ये पर्पल आर्मी नहीं है, पर्पल फंगस है, इससे सब लोग बच के रहना। बहुत तेज फैलती है ये बीमारी, सब एक दूसरे का देख के फैल जाते हैं और BTS वाले तुरंत भागने लगते हैं। वो देखो चैरिटी करते हैं, उनके अंदर टैलेंट कितना है, ऐसा है वैसा है। अरे द फर्स्ट थिंग टू बिकम अ फैन ऑफ सम बैंड और सम क्लब इज यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। भाषा ही नहीं समझ में आ रही हो, फैन एकदम डाई हार्ड हो जाएंगे। सो ये पर्पल फंगस से सब लोग बच के रहिएगा। विवेक बताओ भाई, धृतराज क्या दिक्कत है? तुम अभी तक जवाब नहीं दियो, कारण क्या है? ये हंस रहा है, बस मेरे को जवाब नहीं देगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 1 10 हो गया, ओके, तब इसके बाद आज नहीं होगा।